गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपका पाठ जिसका नाम है लिंग ज्ञानम, ये हमारा पाठ नंबर 2 है। आज मैं इसको समझाऊंगी आपको। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह या प्रतीक। इसे हम आसान शब्दों में कहेंगे निशान। व्याकरण की दृष्टि से स्त्री या पुरुषवाची शब्द को पहचानने के चिन्ह को लिंग कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से यानी व्याकरण, आप समझते हो व्याकरण किसको बोलते हैं। और इंग्लिश में जो ग्रामर होता है, ग्रामर की दृष्टि से या ग्रामर की थ्योरी से अपन समझें लिंग को, तो स्त्री या पुरुषवाची शब्द को पहचानने का जो चिन्ह है वो है लिंग से पता चलता है। जैसे सिंह, गो, पुस्तकम आदि। तो देखिए ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। सिंह ये क्या है? पुरुषवाची है या पुल्लिंग है। गो स्त्रीलिंग है, गाय के लिए कहा गया है। पुस्तकम यहाँ नपुंसक लिंग के लिए कहा गया है। बच्चों, संस्कृत में लिंग के 3 भेद होते हैं। आपने हिंदी में 2 ही भेद पढ़े हैं अभी तक, पर संस्कृत में हमेशा लिंग के 3 ही भेद होते हैं। ये हम आगे पढ़ते हैं। देखो, लिंग भेद। संस्कृत में संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पहला कौन सा है? पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसक लिंग। तो पहला पुल्लिंग। देखो पुल्लिंग किसको कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यथा रमेशः पुस्तकम पठति, अश्वः तीव्र धावति। तो जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का ज्ञान होता है, उसको क्या कहते हैं हम? पुल्लिंग। जैसे, यथा मीन्स जैसे। रमेश पुस्तकम पठति, रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। अश्व तीव्र धावती, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। तो इससे घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है। रमेश कौन है? पुल्लिंग है। इन दोनों में पुरुष जाति का बोध हो रहा है। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। पुल्लिंग शब्द ज्ञात करने के कुछ नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम देखो, देशों के नाम अधिकतर पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत है, नेपाल है, जापान है इत्यादि। ठीक है। अगर ये जो नाम है, जो भी देशों के नाम है, ये लगभग पुल्लिंग शब्दों में ही रखे गए हैं। फिर है दूसरा, पहाड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो भी हमारे पहाड़ हैं वह पुल्लिंग का बोध कराते हैं। जैसे हिमालय, ये हमारा उदाहरण हो गया। यथा मीन्स जैसे। हिमालय, हिमालय पर्वत है ना, तो हिमालय से कौन से लिंग का पता चलता है कि ये पुल्लिंग है। तीसरा, समुद्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। यथा हिंद महासागर है। जो भी समुद्र हैं उनके लगभग नाम पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे बता रखा है हिंद महासागर, आपने पढ़ा होगा प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। जो भी ये महासागर हैं ये सब पुल्लिंग शब्दों के नाम से जुड़े हुए हैं। ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जो हमारे ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, शनि, ये जो भी हमारे ग्रह हैं उनके नाम सभी पुल्लिंग हैं, यानी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यथा जैसे सूर्य, चंद्रमा, अभी मैंने आपको बताया, वो सभी पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। पांचवा, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम, तेल, पानी आदि पुल्लिंग होते हैं। जो भी हमारी धातुएं हैं उनके नाम, अनाज के नाम,
तेल के नाम, पानी आदि सभी पुल्लिंग होते हैं। नंबर 6, अहन तथा दिन को छोड़कर समयवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। यथा कालः, दिवसः, पक्षः, मासः, वर्षः आदि। ठीक है, इसमें बता रखा है जो काल है, दिवस है, पक्ष है, मास है, वर्ष है, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। नंबर 7, साधारण और विशेष सुर, सुर किसको कहते हैं? देवता को। और असुर किसको कहते हैं? राक्षस को। और इनके अनुचर कहे जाने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। इनके अनुचर, जो इनके अनुयायी हैं या उनके जैसे हैं, उनको क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे शिव है, दैत्य है, दानव है इत्यादि। तो शिव कौन है? देवता है। दैत्य कौन है? राक्षस को ही कहते हैं। दानव कौन है? दानव भी राक्षस को ही कहते हैं। तो जहाँ ये शब्द आते हैं, ये सभी शब्द पुल्लिंग का ही बोध कराते हैं। अब हमारा नंबर 8 है, नकारात्मक शब्द पुल्लिंग होते हैं, जिनका अर्थ इन शब्दों से है, जैसे राजन, आत्मन, पितरन आदि। अब है नंबर 9, इमन प्रत्यांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे गरिमा, लघिमा आदि। इमन क्या है? जहाँ प्रत्यय के आगे ई लग जाती है, जहाँ प्रत्यय के अंत में, प्रत्यय किसको कहते हैं? जो आगे लगता है वो हमारा प्रत्यय है, उसके बाद में जो ई लग जाती है, जैसे गरिमा, तो यहाँ ई की मात्रा लग गई, ये क्या है? पुल्लिंग। नंग प्रत्ययांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रश्न है, स्वप्न है आदि। ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के भेद। पुल्लिंग शब्द 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। पुल्लिंग शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से हैं? अजंत और हलंत। जिन शब्दों के अंत में स्वर हो वे अजंत, और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे हलंत कहलाते हैं। यथा, इसमें क्या बता रखा है कि 2 तरह के हमारे पुल्लिंग शब्द होते हैं, अजंत और हलंत। जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं और जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वह हलंत कहलाते हैं, और जिनके अंत में स्वर होते हैं वह अजंत कहलाते हैं। यथा, जैसे अजंत पुल्लिंग शब्द। अजंत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं? देखो आप, अकारांत में राम, बालक, देव, वृक्ष, अश्व आदि। और इकारांत शब्द है जिसमें ई की मात्रा आती है, वो हैं हरि, रवि, मुनि, कवि आदि। उकारांत जिसमें ऊ की मात्रा आ रही है, वो हैं भानु, गुरु, साधु आदि। ऋकारांत जिसमें नीचे री की मात्रा आ रही है, वो शब्द हैं पितृ, भ्रातृ, दात्री आदि। ये हमारे कौन से शब्द हैं? अजंत पुल्लिंग शब्द हैं। अब इसके बाद में है हलंत पुल्लिंग शब्द, जिनके नीचे छोटी सी लाइन होती है, हलंत होता है, यानी वो वर्ण आधा होता है। तो इसमें है नकारांत, जो है राजन, आत्मन, शशिन आदि। फिर तकारांत जिसके नीचे तय आ जाए, हलंत वाला, तो कौन कौन से शब्द हैं? श्रीमत, भगवत, महत आदि। और फिर है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का पता चलता है वह स्त्रीलिंग होता है, जैसे लता, नदी आदि।
ये क्या है, स्त्रीलिंग है। फिर है स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, कि हम स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करें। स्त्रीलिंग शब्द मालूम करने के कुछ नियम इस प्रकार से हैं। पहला नियम है, विंशति से लेकर नवति तक संख्यावाचक शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जो भी हमारे संख्या डिजिट वाले जो शब्द होते हैं विंशति से यानी 20 से लेके, वह हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जैसे त्रिंशत, पंचशत आदि, जैसे 30 और 50 आदि। फिर है दूसरा, तिथिवाचक शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। जो तिथि यानी डेट वाले, जो दिनांक वाले जो शब्द होते हैं वह स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि। फिर है तीसरा, आ, ई, उ, पापी जैसे शब्दों को छोड़कर आदि से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आदि मीन्स शुरू से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। शुरू से समाप्त होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। आदि और अंत, आदि मीन्स शुरू, अंत मीन्स लास्ट। जैसे लता, लक्ष्मी, गौरी, देवी आदि। फिर है 4 नंबर, कितिन, ई प्रत्यांतर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे शांति, गति आदि। फिर है नंबर 5, एकाक्षर, एकांतर और उकांतर शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे श्री, भू आदि। अब है नेक्स्ट, तल प्रत्यांतर शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सुंदरता, लघुता आदि। स्त्रीलिंग शब्दों के भेद। स्त्रीलिंग शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। अजंत स्त्रीलिंग शब्द यथा, अजंत स्त्रीलिंग शब्द हैं जैसे एकांतर, एकांतर में जिसमें आ की मात्रा आ रही है, रमा, लता, माला, बालिका आदि। एकांतर शब्द कौन से हैं, मति, बुद्धि, प्रीति आदि। एकांतर शब्द हैं नदी, नारी, गौरी, जननी, देवी आदि। उकांतर धेनु, रज्जु, चंचू आदि। ऋकांतर मातृ, स्वस्त्री आदि। ये सब क्या है, अजंत स्त्रीलिंग शब्द हैं। फिर है नपुंसकलिंग, जो शब्द न पुरुष है और न ही स्त्रीवाचक है, ना पुरुषवाचक है और ना ही स्त्रीवाचक है, वे नपुंसक शब्द, नपुंसकलिंग शब्द हैं। जैसे फलम, पुष्पम, पुस्तकम आदि। तो फल क्या है, ना तो पुरुष है ना स्त्री है, तो ये क्या है, नपुंसकलिंग। पुष्प भी, पुष्प किसको कहा गया है, फूल को, तो ये भी ना तो पुरुष है ना स्त्री है। पुस्तकम किताब, यह भी ना तो पुरुष है और ना ही स्त्री, इसलिए ये नपुंसक लिंग है। भेद, नपुंसक लिंग शब्द भी 2 प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। तो बच्चों ये देख सकते हो आप, अजंत नपुंसक लिंग शब्द हैं। जैसे अकारांत में फल, पुष्प, पुस्तक, वन, पत्र आदि। इकारांत दधि, वारी, अक्षी आदि। उकारांत वस्तु, अश्रु, मधु आदि। ऋकारांत कृति आदि। हलंत नपुंसक लिंग जैसे जगत आदि। तो बच्चों ये आपको समझ में आया होगा पूरा चैप्टर, जिसमें लिंग के बारे में बताया हुआ है। हमारे 3 तरह के लिंग के बारे में इसमें बताया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।